अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये सवाल करके देखते हैं। ये भी सीक्वेंसेस का सवाल है, पैटर्न्स का। अच्छा, इसमें उनका याद है बचपन में हम माचिस की तीलियों से कभी बनाए इस तरह शक्लें, घर वगैरह बनाते थे। ठीक है, तो ये इस तरह करके उन्होंने बनाया हुआ है। और इस सवाल में उन्होंने क्या कह रहे हैं कि जी उन्होंने आपको पहली 4 दे दी हैं और आपको इसका 50th बताना है। ठीक है, कि इस सीक्वेंस के अंदर 50वां जो फिगर आएगा वो किस तरह, पहला फिगर ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब हम इनको पहले देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। अच्छा, अगर हम पहले वाले फिगर को देखें, हम कहें कि जी ये क्या चीज़ है, इसमें हम देखते हैं कि ये कितनी माचिस है। पहले हम माचिसें गिनना शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह हो रहा है कि कुछ हैं और फिर वो और कुछ बढ़ जाता है, फिर और कुछ बढ़ जाता है, फिर और कुछ बढ़ जाता है, और इस तरह बढ़ता हुआ लग रहा है। तो हम देखते हैं कि किस हिसाब से ये बढ़ रहा है। क्या पहली वाली में कितनी माचिस हैं? ये 1 2 3 4 5 और 6। उन्होंने बताया कि इसमें 6 माचिस की तीलियाँ लगी हमारी। ठीक है, अगली वाली में क्या? अगली वाली में अगर आप देखें तो ये चीज़ तो वैसी ही है ना, मतलब अगर मैं इसको कर दूं, ये वाला हिस्सा जो है ये तो वही है जो पहले वाले हैं, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा ज़रा मोटा करके बना सकूं अगर। हाँ, ठीक है, तो ये तो वही है जो पहले उसमें था। इसके अलावा हमने कुछ नए यहाँ पे और डाल दिए। नई कितनी डाली हैं? जो ये थे ये तो 6 के 6 हमें पता है कि 6 होंगे। ठीक है, और हमने नई कितनी डाली हैं? हमने ये 1 2 3 4 और 5, हमें 5 माचिसें और डालनी पड़ी। और इस तरह से हमने कुछ एक कमरा समझ ली, जैसे हमने घर के अंदर एक और कमरा बना दिया। तो अब ये कितने हो गए? 6 और 5 11। अच्छा, अब अगले उसमें देखें तो हमारे पास ये जो दूसरे फिगर में जितने हमारे थे, ये 2 कमरे से जो थे ये तो वहीं के वहीं हैं, है ना। ये देखें, ये पूरा ये वही की वही, सारी वही तीलियाँ, है ना। तो ये कितनी हमें पता था, ये कितनी, ये हमें पता है कि ये 11 तीलियाँ। और हमने और कितनी डाली ये देख लेते हैं। डाली ये 1 2 3 4 और 5, हमने 5 तीलियाँ और डाल दी और हमारे पास कितनी तीलियाँ हो गई? ये हो गई 16 तीलियाँ। अच्छा, अब यहाँ अगर हम देखें इसी तरह थर्ड फिगर की, हमारे पास ये 3, ये तो है ना सारी, ये तो पहले ही थी हमारे पास, इतना हमने बना दिया था। और हमने और कितनी डाल दी इस तरह? हमने यहाँ पे और डाली हैं 1 2 3 4 और 5। तो हमारे पास थी ये 16 तीलियाँ और हमने इसमें डाली और 5 तीलियाँ और डाल दी और हमारे पास अब हो गई 21 तीलियाँ। ठीक है, तो इस तरह करके हमने ये ज़रा देखा। अच्छा, अब इसको अगर हम, ये हमें समझ में आया कुछ बढ़ रहा है और हर दफ़ा 5 तीलियाँ और हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर हम इसी हिसाब से इसको ज़रा और खोल के लिखें तो अब ये किस तरह हो जाता है कि हमने यहाँ अगर हम कहें कि जी ये 6 तीलियों की बजाय मैं इसको बोल दूँ कि मेरे पास जी 1 तीली तो हमेशा से थी ये। ठीक है, मैंने कहा 1 तीली और मैंने उसके आगे फिर कितनी हो जाएंगी मेरी 5। अगर मैं इस तीली को कह दूँ कि ये तीली पहले से थी तो मैंने इस चक्कर में यहाँ 5 तीलियाँ और डाली, तो ये 5 तीलियाँ, तो मैंने ये 1 जमा 5 तीलियाँ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हमने कहा कि जी ये पहले की तीलियाँ हमारे पास थी। ठीक है, मैंने कहा कि जी 1 जमा 5 तीलियाँ तो हमारे पास थी और हमने और कितनी डाली? हमने और डाली 5 तीलियाँ। सॉरी, ये रंग गलत हो गया। हमने कहा और हमने डाली हैं 5 तीलियाँ। ठीक है, और यहाँ पे अब हमने क्या कहा? हमारे पास यहाँ पे थी ये 11 तीलियाँ, इसको मैं इस तरह से लिख दूँगी। ठीक है, हमने कहा ये थी हमारे पास 1 और 5 तीलियाँ थी और हमने 5 तीलियाँ और डाल दी। ठीक है, और अगर हम इस तरह हम यहाँ पे देखें इसी तरह 16 हमने लिखा। 16 क्या थे? 16 ये है ना, 16 का मतलब था कि 1 तीली थी और फिर ये 5 तीलियाँ, फिर 5 तीलियाँ, फिर 5 तीलियाँ। हमने कहा कि जी हमारे पास ये था कि 1 तीली थी और फिर 5 तीलियाँ डाली थी और फिर 5 डाली थी और फिर 5 डाली थी और अब के हमने 5 और डाल दी, ये 5 हमने और डाल दी। इस तरह करके ये बढ़ता जा रहा है। अब इसको अगर हम देखें कि ये है पहली वाली टर्म और इसके अंदर हमारे पास कितना है? 1 है और 1 5 है। दूसरी टर्म के अंदर हमारे पास क्या है? 1 है और 2 5 है। तीसरी में 1 है 3 5 है। और इस तरह अगर आपको अब अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये 5 का जो नंबर है ये तो इससे वो रिलेट नहीं कर रहा कि एक पहली टर्म के अंदर 1 5 है, दूसरी टर्म के अंदर 2 5 है,
तीसरी टर्म के अंदर 3 5 है, चौथी टर्म के अंदर 1 2 3 4 5 हो जाते हैं फिर ये। तो अगर हम अब इसको इस तरह लिखना शुरू करें, मैं कहूँ कि जी ये एक तो था, ठीक है, और कोई और रंग ले लेते हैं जो अभी तक हमने ना इस्तेमाल किया हो। तो कौन सा रंग होगा जो इस सबसे अलग हो जाए? चलिए हम लाल ही ले लेते हैं क्योंकि मुझे कोई ऐसा रंग नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, तो मैं कहूँ कि या अगर मैं ये जामनी ले लेती हूँ, ठीक है, मैंने कहा, और ये एक दफ़ा जो है ये 5 था, ठीक है। अच्छा, दूसरी उसमें क्या हुआ, हमने कहा कि जी एक तो था ही था, ठीक है, और फिर क्या था, ये 2 दफ़ा, ये आपके जो 5 थे ये 2 दफ़ा 5 थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी हमने कहा कि जी वो एक तो वहीं का वहीं रहा, और क्या हो गया उसके साथ हमने ये 1 2 3 दफ़ा 5 आ गया। और इसी तरह यहाँ पे हमने क्या हुआ, यहाँ पे हमने कहा जी एक तो यहीं का यहीं रहा, और फिर क्या हुआ कि आपके पास 1 2 3 4, तो ये 4 दफ़ा 5, 4 दफ़ा 5 वो ज़र्ब देना हो जाता है ना, तो मैं उसको ज़र्ब करके लिख रही हूँ, ठीक है, कि आप उसे यहाँ पे चाहें तो ये निशान लगा लें बीच में, 2 ज़र्ब 5, 3 ज़र्ब 5, 4 ज़र्ब 5, क्योंकि 4 दफ़ा 5 है। तो आपका इस तरह क्या बनता जा रहा है। तो अगर आप हम इसको जनरलाइज़ करते हैं, जनरलाइज़ करने का मतलब कि हम इसे किसी भी उसके लिए लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसे nth टर्म के लिए लिख लें, ठीक है, ये पहली के लिए है, ये दूसरी के लिए, तीसरी के लिए, चौथी के लिए, और इसी तरह अगर हम इसको nth टर्म के लिए करते हैं तो क्या होगा, कोई भी यहाँ पे टर्म होती है, अगर फॉर एग्जांपल हम 10वीं के लिए बात करें मिसाल के तौर पे, 10वीं टर्म पे क्या हो जाएगा कि ये एक तो अपनी जगह रहेगा, और कितने 5 हो जाएंगे, 10 5 हो जाएंगे ना, तो यहाँ पे 10 5 से ज़र्ब दे देगा, तो यहाँ पे हमारी इसमें क्या हो जाएगा, nth टर्म के अंदर हमारी एक तो हमारा वहीं का वहीं रहेगा, और हमारे पास आ जाएगा n दफ़ा 5 आ जाएगा, है ना, कि यहाँ पे 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, 10 होती तो 10 दफ़ा, 20 होती तो 20 दफ़ा 5 आ जाता, तो हमारे पास ये इस तरह इस शक्ल में आ जाता है, ठीक है। अब हमें पता क्या करना था, हमें पता करना था 50वीं टर्म के लिए, ठीक है, 50वीं के लिए, 50वीं के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को अगर हम यूँ लिखें, इसी चीज़ को हम 50th के लिए कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक तो आपका अपनी जगह पे रहेगा, और क्या हो जाएगा, आपने बात की कि ये n जो है यहाँ पे 50 है, 50 है, तो 50 और 50 दफ़ा 5 आएगा, ठीक है। अब इसका क्या होगा, 50 दफ़ा 5, ये एक 50 दफ़ा 5 हो जाता है 250, 5 5 25 और 10, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा, इसका जवाब आ जाएगा 250 और 1 51, 50 नहीं, हाँ 250 251 आ जाएगा, 251 आपका जवाब आ जाएगा। और इससे हमें बतला कि हमें 50वां फिगर बनाने के लिए 251 माचिस की तीलियाँ दरकार